तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस देश द्वारा हाल ही में फेसबुक पर 10 मिलियन यूरो लगभग 81 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो आप सभी फेसबुक को यूज करते होंगे, तो फेसबुक पर अभी हाल ही में 10 मिलियन यूरो लगभग 81 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है इटली देश के द्वारा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इटली। यह जुर्माना फेसबुक पर बिना आज्ञा यूजर्स का डाटा बेचने के कारण लगाया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जापान के बाद भारत ने किस देश को हाल ही में वीजा ऑन अराइवल सुविधा देने की घोषणा की है। तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका दूसरा ऐसा देश है जापान के बाद जिसे भारत ने वीजा ऑन अराइवल सुविधा देने की घोषणा की है, क्योंकि इस कदम से पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इसलिए भारत ने दक्षिण अफ्रीका को वीजा ऑन अराइवल सुविधा देने की घोषणा की है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस शहर में पहले भारत आसियान इन्नोटेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहले भारत आसियान इन्नोटेक शिखर सम्मेलन का आयोजन हो चुका है और ये नई दिल्ली में किया गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नई दिल्ली। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के गणतंत्र दिवस 2019 समारोह के मुख्य अतिथि निम्नलिखित में से कौन होंगे। तो देखिए, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 26 जनवरी 2019 यानी कि गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे। तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामफोसा होंगे। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, साइरिल रामफोसा। तो आपको ये नाम जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन के आने के चांस एग्जाम में ज़्यादा हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसने मिस वर्ल्ड 2018 का खिताब अपने नाम किया। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, जितने भी क्वेश्चन मैं आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते रहिए। तो यहाँ पर मिस वर्ल्ड 2018 पूछा गया है कि किसे दिया गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वेनेसा पोंस डी लियोन को। तो आपको ये नाम जरूर ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें कि 2017 में किसे दिया गया था, तो मानुषी छिल्लर जो कि भारत के हरियाणा राज्य की थी, 2017 में इन्हें दिया गया था। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा 2018 का पूछा जाएगा, मिस वर्ल्ड 2018। तो आपको वेनेसा पोंस डी लियोन नाम याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिस वर्ल्ड 2018 का खिताब जीतने वाली सुंदरी किस देश की नागरिक है। यानी कि मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में जो नाम बताया है, वेनेसा पोंस डी लियोन, तो ये किस देश की नागरिक हैं। तो मैक्सिको देश की है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आपको देश का नाम भी याद रखना है, मैक्सिको देश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे यानी कि NFR द्वारा की गई घोषणा के अनुसार विश्व का सबसे ऊंचा पुल किस राज्य में बनाया जा रहा है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भारत के राज्य में ही मणिपुर राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मणिपुर राज्य में। आपको ध्यान रखना है। और देखिए, मैं आपको इसके बारे में और पॉइंट बता देता हूँ कि ये जो पुल बनाया जा रहा है, ये मणिपुर राज्य में जो नदी है आयरिंग नदी पर बनाया जा रहा है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपसे एग्जाम में नदी भी पूछी जा सकती है। और इस पुल की जो ऊंचाई रखी गई है, जो बताई जा रही है कि इस पुल की जो ऊंचाई होगी 141 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और इसका जो निर्माण पूरा हो जाएगा 2020 तक इसका निर्माण पूरा कर दिया जाएगा। तो आपको ये सभी पॉइंट ध्यान रखने हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक RBI का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, लेटेस्ट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो RBI का नया गवर्नर शक्तिकांत दास को बनाया गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शक्तिकांत दास। आपको ध्यान रखना है। और देखिए, इनसे पहले जो गवर्नर थे उर्जित पटेल, आप इनके बारे में भी जानते होंगे, इन्होंने स्वयं ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो अब नया गवर्नर आपको ध्यान रखना है, शक्तिकांत दास को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, फोर्ब्स द्वारा हाल ही में जारी विश्व की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं में कौन सी महिला पहले स्थान पर है। तो एंजेला मर्केल है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एंजेला मर्केल। ये विश्व की सबसे 100 ताकतवर महिलाओं में पहले स्थान पर हैं और ये जर्मनी देश की हैं। आपको ध्यान रखना है। और देखिए, आपको ये भी ध्यान रखना है कि 100 सबसे ताकतवर महिलाओं में 4 भारत की महिलाएं भी शामिल हैं, जिनके नाम रोशनी नाडार मल्होत्रा, किरण मजूमदार शॉ, प्रियंका चोपड़ा
और शोभना भारती हैं। ये 4 महिलाएं भी भारत की शामिल हैं, आपको इन चारों के नाम भी ध्यान रखने हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक जनवरी 2019 से निम्नलिखित में से किस लेन देन के लिए लोकपाल योजना को कार्यान्वित करेगा? तो आपको ध्यान रखना है कि जनवरी 2019 से भारतीय रिजर्व बैंक एक नई योजना को कार्यान्वित करेगा, चालू करेगा, लोकपाल योजना। तो ये योजना किस लेन देन के लिए जारी की जाएगी? तो डिजिटल लेन देन के लिए जारी की जाएगी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डिजिटल लेन देन। तो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई शाहपुर कंडी बांध परियोजना को किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो देखिए ये शाहपुर कंडी बांध परियोजना है, ये पंजाब में रावी नदी पर बनाई जा रही है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रावी नदी पर। तो आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलवायु जोखिम सूचकांक 2019 के अनुसार भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो देखिए इस सूचकांक में पिछले 20 वर्षों की जलवायु संबंधी घटनाओं के आधार पर भारत को 14वें स्थान पर रखा गया है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 14वें स्थान पर। तो आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत और चीन के मध्य आयोजित किए जाने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? तो देखिए भारत और चीन के मध्य प्रतिवर्ष एक सैन्य अभ्यास किया जाता है जिसका नाम हैंड इन हैंड है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हैंड इन हैंड। तो आपको ये ध्यान रखना है। और देखिए मैं आपको बता दूं, जितने भी 2018 में युद्ध अभ्यास या सैन्य अभ्यास किए गए हैं तो मैं आपको उसका वीडियो एक अलग से बना दूंगा। तो आप इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा सेवा आरंभ कराए जाने के लिए पंजीकरण आरंभ किया गया है? तो देखिए दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, इन्होंने वरिष्ठ नागरिकों यानी कि जो ज़्यादा उम्र के व्यक्ति हैं उनको निःशुल्क तीर्थ यात्रा सेवा आरंभ कराए जाने के लिए पंजीकरण आरंभ कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2018 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कारों में हिंदी भाषा के लिए चयनित किया गया है? तो देखिए मैं आपको बता दूं, प्रतिवर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन हिंदी भाषा के लिए 2018 में किसे चयनित किया गया है? तो चित्रा मृदल को चयनित किया गया है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2018 के साहित्य अकादमी पुरस्कारों में अंग्रेजी भाषा के लिए चयनित किया गया है? देखिए इससे पहले क्वेश्चन में हमने हिंदी भाषा के लिए बात की थी, लेकिन इस क्वेश्चन में अंग्रेजी भाषा के लिए पूछा गया है। तो अंग्रेजी भाषा के लिए चयनित किया गया है अनीस सलीम को। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनीस सलीम। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने वाले गौतम गंभीर ने सोशल मीडिया पर किस नाम से वीडियो जारी करके संन्यास लेने की घोषणा की है? तो देखिए भारतीय टीम के क्रिकेटर गौतम गंभीर ने अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है जिसका नाम इन्होंने रखा है अनबीटन। इस वीडियो के माध्यम से इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि उस वीडियो का नाम क्या रखा गया है? तो उस वीडियो का नाम अनबीटन रखा गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत का वित्त सचिव बनाया गया है? तो देखिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी हाल ही में नया वित्त सचिव बनाया गया है एएन झा को। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एएन झा। ये भारत के नए वित्त सचिव बने हैं। तो इनका पूरा नाम अजय नारायण झा है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुनील अरोड़ा ने भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में शपथ ली, उन्होंने किसका स्थान लिया? देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में पहले भी बता चुका हूं। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अब सुनील अरोड़ा हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन्होंने किसका स्थान लिया है। तो इनसे पहले कौन थे? ओम प्रकाश रावत थे। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ओम प्रकाश रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय महिला बॉक्सिंग खिलाड़ी ने छठा विश्व चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो देखिए ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय महिला बॉक्सिंग खिलाड़ी मैरी कॉम ने छठा विश्व
चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाया है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मैरी कॉम। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा स्कूलों में 22 भाषाएं सिखाने के लिए कौन सी परियोजना आरंभ करने की घोषणा की गई है? तो देखिए, भाषा संगम नाम की परियोजना को आरंभ करने की घोषणा की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भाषा संगम। तो आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, ताकि हम आपके लिए आगे भी इसी तरह के वीडियो ला